धीरे धीरे रुक्मिणी जो थी ये परीक्षित जी बड़ी हुई। जब रुक्मिणी धीरे धीरे बड़ी हुई तो बचपन से ही रुक्मिणी के मन में कृष्ण नाम की भक्ति जागृत हो गई। हमने महाराज हम रोज ही बताते हैं कि अगर भक्त सच्चा होगा तो उसके हृदय में भक्ति जो है वो बचपन से ही जागृत हो जाएगी। और अगर महाराज भक्त सच्चा नहीं है तो बुढ़ापे पे कभी भक्ति नहीं कर पाएगा। तो रुक्मिणी के मन में बचपन से ही कृष्ण नाम की भक्ति जागृत हो गई। अब रुक्मिणी कृष्ण कृष्ण महाराज चलते फिरते सोते जगते खाते पीते रुक्मिणी को सिर्फ कन्हैया दिखाई देने लगे। अब रुक्मिणी की सहेलियां कोई और बात करती तो वे और कछु बात नहीं करती, सिर्फ किनकी बात करती, कन्हैया की बात करती। और जब कन्हैया की बात करती तो मालूम है दशा क्या है रुक्मिणी की, कि चलते फिरते सोते जगते और श्री कृष्ण चंद्र गुण गाने लगी। कन्हैया दिखाई देने लगे। अच्छा कहते हैं ना, प्रेम अगर सच्चा हो और हृदय में अगर एक बार कोई बस जाए तो परीक्षित जी फिर उसके सिवा दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन आज के कलयुग में तो प्रेमियों ने प्रेम की परिभाषा ही बदल डाली है। आजकल पैसा है तो हम तुमसे प्यार करते हैं और पैसा नहीं है तो दूसरों तैयार खड़ो प्यारो खत्म, है ना। और प्रेम तो महाराज आत्मा से होता है। प्रेम का अर्थ क्या है, तुम हमें मिलो न मिलो। प्रेम का अर्थ है कि तुम मुझे मिलो न मिलो फिर भी तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट देख करके हम अपनी जिंदगी बिता लें, यही तो है प्रेम। लेकिन आजकल पैसा है तो प्रेम है और पैसा नहीं है तो महाराज तुम नहीं सही तो दूसरों सही, दूसरों नहीं सही तीसरों सही, तीसरों नहीं चौथों सही है। जाना है तो जाइए पर मुड़ मुड़ के ना देखिए, हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए। तो कलयुग ऐसा है। लेकिन रुक्मिणी के मन में जब कृष्ण नाम की भक्ति जागृत हुई तो रुक्मिणी सोते जगते चलते फिरते खाते पीते कन्हैया 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 कन्हैया, ऐसा ही नहीं। समझा रहे हैं राजन परीक्षित। रुक्मिणी कृष्ण का नाम लेते 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 परीक्षित जी जो है बड़ी हो गई, विवाह के योग हो गई। और जब रुक्मिणी विवाह के योग हुई तो एक बार रुक्मिणी की मां शुद्धमती ने देखा, क्या देखा कि हमारी बेटी जो रुक्मिणी है वो विवाह के योग्य है, तो सुंदर से सुंदर लड़का देख करके बेटी की शादी कर देनी चाहिए। अच्छा, घर में लड़की बड़ी हो जाती है तो हर माँ बाप को चिंता लगती है कि बेटी की शादी हो जाए, अच्छा घर हो, अच्छा बर हो। हर माँ बाप ये जानते हैं, ये चाहते हैं कि बेटी सयानी है तो अच्छा घर हो, अच्छा बर हो। हर माँ बाप को चिंता लगती है लड़की की शादी की, लगती है कि नहीं परीक्षित जी? जायज सी बात है, लगनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने
तो भाई सब कुछ अच्छा ही देखना पड़ता है। अच्छा, कोई माँ बाप ऐसे नहीं होते जो अपने बच्चे का बुरा चाहें। कोई बाप ये चाहेगा कि हमारी लड़की किसी गरीब घर में जाए, कोई बाप ये चाहेगा कि हमारी बेटी किसी गरीब को विवाही जाए, कोई नहीं चाहेगा। हर बाप अपनी औकात से ज़्यादा अपनी लड़कियों को दान दहेज देते हैं, अपनी औकात से ज़्यादा महाराज लड़की के लिए अच्छा वर ढूंढते हैं। तो एक बात आपको बताएं, शादी करना लड़कियों की बहुत अच्छी बात है और लड़कियों के लिए घर ढूंढना वर ढूंढना ये भी अच्छी बात है। चिंता मत किया करो कैसो घर हो ये कैसो बर हो ये, क्योंकि माँ बाप का सिर्फ फर्ज होता है लड़की के लिए लड़का देखना। किस्मत उसकी जहाँ लिखी होगी वो वहीं जाएगी। क्योंकि परीक्षित जी कहते हैं ना कि राजा जनक जी महाराज ने सीता जी के लिए ढूंढे तो राम ही थे, और जनक जी ये बात जानते थे कि हमारी बेटी अयोध्या में जाएगी तो महारानी बन के रहेगी अवध की। लेकिन क्या जनक जी ये बात जानते थे कि बेटी का विवाह कर रहे हैं इतने बड़े घराने में और बिटिया रही है सब जिंदगी बनई में? क्या ये बात जानते थे जनक जी महाराज? कहने का मतलब ये है हमारा सीधा सादा सा कि देखो, अगर लड़की की किस्मत में दुख होंगे तो महल को भी झोपड़ी बना देगी, और महाराज अगर सुख होंगे तो झोपड़ी भी महल बन जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ही मैया शुद्धमती ने देखा हमारी बेटी विवाह के योग्य है तो सुंदर से सुंदर लड़का देख के बेटी की शादी कर दें। मन ही मन में विचार किया, हुआ ये बड़ी मेरी सियानी अबर योग सुता के हुई गई रे, अज सोच रही है महारानी। एकदासी लई बुलाई कई समझाई चली निक जारी, और मेरे राजा को जल्दी से महलन में बुलाई। रानी शुद्धवती ने देरी नहीं की और दासी को बुलाया। दासी को बुला करके कहा कि दासी चली जाओ और जा करके सभा बीच में से मेरे महाराज को ले आओ। दासी चली है, राजा भीष्मक के पास पहुंची और जवाब दिया, महाराज मेरे साथ चलो, आपको महलों में रानी ने बुलाया। भैया एक बात समझ जाएगी कि महाराजा से और ऐसी कहने लगी और तुम्हें बुलायो के महारानी ने सोच न देखो तैयार।
पे आए हैं आर्यन पाल। बच्चे की तरफ से भगवान से कामना करेंगे बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे और ऐसे ही ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, बड़े होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करता रहे, भगवान से कामना का जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। आज नहीं बोलने कर रहा कतई है। हाँ, आज ध्यान रखना कि राजा भीष्मक आए हैं महलों में और जैसे ही महलों में आए सुद्धमती ने आता हुआ देखा, पलंग बिछा दिया, बड़े आनंद से अपने पति को बैठा लिया, बड़ा आदर सम्मान किया। आदर सम्मान करने के बाद में राजा भीष्मक ने सुद्धमती से पूछा, रानी क्या बात है, इतनी जल्दी तुमने हमें क्यों बुलाया सभा बीच में से? सुद्धमती बोली, देखो महाराज, आप तो सारा दिन सभा के कार्यों में व्यस्त रहते हो, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि हमारे घर में हमारी जो बेटी है रुक्मणी वो विवाह के योग्य है, तो सुंदर से सुंदर लड़का देख करके बेटी की शादी कर दो। तो भीष्मक बोली, अगर ऐसी बात है बेटी की शादी करनी है तो चिंता न करो, हम अभी जाएंगे, सभा लगाएंगे और सबसे पूछताछ करके बेटी के लिए सुंदर से सुंदर लड़का देख के शादी कर देंगे, बेटी की शादी कर देंगे। तो जब ये कहा तो भीष्मक ने देरी नहीं की, भीष्मक लौट करके पुनः सभा में आए और परीक्षित जी जब सभा में आए, सभा लगाई, सभा में सभी लोगों से पूछने लगे, भैया सभा के लोगों, आज तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? कहिए महाराज। आपको पता है मैंने आपको क्यों बुलाया? जब बताओगे तभी तो पता होगा। अच्छा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, कहिए। कि हमारे घर में हमारी जो बेटी है ना रुक्मणी। हाँ कहिए कहिए, क्या बात है? तमन्ना बोल रहे हो, राजा तुम हो गया हमें? राजा तुम हो? तुम्हें तो ताव काय दिखाए रहे, काय नहीं ब्याह मुकर में तो ब्याह तुम अब करवा दो, नहीं रहे तो पूछा ही तो। चलो आगे बात बताओ। देखो आगे बात ये है हाँ। कि हमारे घर में हमारी जो बेटी है रुक्मणी। क्या बताया? रुक्मणी। अच्छा, गुड़ी मुड़ी रुक्मणी। अच्छा रुक्मणी। हाँ, तो वो विवाह के योग्य हैं। विवाह के? हाँ। तो बताओ हम क्या करें? और हमें विवाह करना है उनका, कोई अच्छा लड़का हो बताओ। बर बर दे बर, मतलब बर चाहिए? हाँ हाँ, दूल्हा। दूल्हा? हाँ। अब बर ना मेरा पीपरा ले आए तो? पीपरा कहा चार डाल रही है तो बर दूल्हा। अच्छा दूल्हा। हाँ। तुम सीधी तरह कहो ना, दूल्हा चाहिए। बर और दे बर लगा रखा है तुमने। ते कौन बह रहे, हम तब से दूल्हा ही कह रहे हैं। हाँ बताओ। कोई अच्छा लड़का हो तो बताओ तुम्हारी नजरों में। हमारी नजरों में लड़का, बिटिया 16 साल की, लड़का कम से कम 20 साल को तो हो गए। 20 साल को? हाँ। महाराज हाँ। चलो हम देखते 20 साल को अगर मिल जाते तो ठीक है, हो नहीं तो 5-5 साल के 4। चार? हाँ। पागल, 4 को का चार डारे है रुक्मणी। काय? काय? एक घोड़े दावे, हाँ। एक टिटुआ दाव देव करे। अच्छा। हाँ। अरे एक ही चाहिए, कोई अच्छा लड़का हो बताओ। एक ही? हाँ। तो हमारी नजर में लड़का महाराज। हाँ। कलर कैसे रहेंगे? नहीं। काय? और बताओ। और बताओ। नीला घोड़ा कैसा रहेगा? और बताओ कुछ। अब हमें नहीं पता। अरे कोई अच्छा लड़का हो तो बताओ ना। और तुम्हारी सभा में जो बैठे मंत्रीगण इनसे पूछ ले, फिर तो हम बता ही दिए। आप ही बता दो, आपकी नजरों में कोई हो। हम ही बताए दे। हाँ। तो हमारी नजर में तो द्वारकाधीश कन्हैया कैसे रहेंगे? तुमने मेरे मन की बात कह दी। तो माला डाल दे। पागल, हम माला काय डाल दे? तूने मन की बात कह दी तो दक्षिणा मिले, इनाम मिले। हाँ तो सोई नाम में बताया रहा है। महाराज ध्यान रखना, आज एक मंत्री खड़ा हुआ, उसने कहा कि क्यों ना महाराज रुक्मणी की शादी द्वारकाधीश कन्हैया के साथ कर दी जाए तो कैसा रहेगा। राजा भीष्मक की बात पहले से ही जानते थे कि रुक्मणी की शादी कन्हैया के ही साथ होगी। तो भीष्मक ने कहा, हाँ भैया तुमने बात बढ़िया बताई, चलो ये तय रहा कि रुक्मणी की शादी कन्हैया के साथ में ही करेंगे। तो जैसे ही भगवान कन्हैया की बात आई तो दादा ध्यान रखना, वहीं उसी सभा में राजा भीष्मक का बड़ा लड़का बैठा था जिसका नाम था रुकुम। रुकुम खड़ा हुआ, उसने कहा, ए पिताजी
मेरे घर में मेरी बहन कुंवारी बैठी रहे, लेकिन विवाह हम अपनी बहन का उस कन्हैया के साथ नहीं करेंगे। भीष्म बोले कमी क्या है उनमें? रुकुम कहने लगे पूरी कमी कमी है। बोले कमी क्या बताओ तो? रुकुम ने कहा मैंने वन वन में गाय चराई, मैंने लूट लूट के माखन खाओ, गोपियन के चीर चुराए, कोई कात नंद को है, कोई कात वसुदेव को है, जबकि बाप को पता ना है। तुम कन्हैया की संग मेरी बहन के साथ, कन्हैया अगर यहाँ आ गया ना तो फिर मंडप से डोली नहीं अर्थियां उठ जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी, तो मैं जहाँ चाहूंगा वहां शादी होगी। अब भीष्मक ने कहा लला नहीं मान रहे हो तो तुम बता दो, तुम्हारी नजरों में कोई लड़का हो तुम बता। रुकुम कहने लगा मेरी नजरों में बड़ा अच्छा लड़का है। कौन? जवाब दिया रुकुम ने कि हमारा साला चंदेली का रहने वाला, बड़ा ही दिल वाला, बड़ा ही पैसे वाला हमारा साला। कौन? शिशुपाल। शिशुपाल के साथ अपनी बहन की शादी कर दे तो क्या सुन रही है? तो भीष्मक ने कही लला जब बता। शिशुपाल ने तो दई अपनी बहन, तू अपनी बहन दे दी, शिशुपाल को जी कैसे रिश्ता है? रुकुम कान लोग एक टाइम हम तो जीजा कात रहे, एक टाइम हम बात जीजा कात रहे हैं, साथ बराबर। हाँ एक टाइम बांट लिए, लेकिन विवाह करेंगे तो किसके साथ? शिशुपाल के साथ। भीष्मक ने कहा रुकुम तुम्हें नहीं मालूम है, हमारी इकलौती लाड़ो है, जा मैंने बड़े लाड़ प्यार से पालो, और तुम कह रहे हो कि हम अपनी बेटी की शादी उस शिशुपाल के साथ? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात मान लो, तुम रुक्मिणी की शादी कन्हैया के साथ हो जाने दो, अपने साले के साथ न करो, ये रिश्ता नहीं हो सकता। वो रुक्मिणी जो है शिशुपाल के लिए बहुत बड़ी पूजनीय, उसकी बहन की समान है, और तू रुक्मिणी की शादी शिशुपाल के साथ, मेरी बात मान, ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। तो उसी समय आज रुकुम ने कहा देखो पिताजी मैंने कह दिया सो कह दिया, बहन की शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ? कन्हैया के साथ। रुक्मिणी की शादी किसके साथ करेंगे? कन्हैया के साथ। आज जब रुकुम एक भी बात नहीं माना तो भीष्मक ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, जो ठीक लगे वो करो जाके। तो आज रुकुम जो है वो महाराज अपने महलों में आया, और महलों में आकर के रुकुम ने देरी नहीं की, शिशुपाल के लिए पत्र लिखा। और जब शिशुपाल के लिए पत्र लिखा है महाराज रुकुम ने, तो पत्र में लिखा कि साले शिशुपाल, हम अपनी बहन रुक्मिणी की